बच्चों चलिए हम लोग जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कर रहे थे केमिस्ट्री का सीबीएसई बोर्ड 2021 के लिए, उस जर्नी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो फिर अभी तक हम लोग का 3 चैप्टर ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। कौन सा एक तो सॉलिड स्टेट, फिर नेक्स्ट पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर उसके बाद हम लोग का केमिकल काइनेटिक्स भी खत्म हो गया था। अभी हम लोग किसका स्टडी कर रहे हैं? अभी हम लोग सरफेस केमिस्ट्री का इधर पे स्टडी कर रहे हैं। और सरफेस केमिस्ट्री का कुछ टॉपिक्स हम लोग का इधर पे हम लोग ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कौन सा टॉपिक्स हम लोग पढ़ लिए हैं? फर्स्ट पे हम लोग एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन के बारे में भी हम लोग स्टडी कर लिए थे। और लास्ट लेक्चर में मैं आप लोग को फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन सॉलिड के बारे में मैं आप लोग को उधर पे अच्छे से समझाया था। तो फिर बच्चों आज हम लोग किसका स्टडी करेंगे? आज हम लोग स्टडी करेंगे colloidal state, distinction between true solution, colloids and suspension। तो बच्चों आज हम लोग colloidal state का distinction वाला पार्ट हम लोग आज स्टडी करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन, colloidal solution और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस होता है उसके बारे में हम लोग इधर पे डिटेल पे स्टडी करेंगे। बच्चों इस बार सिलेबस को रिड्यूस कर दिया गया है हम लोगों का सीबीएसई 2021 के लिए। तो फिर जितना टॉपिक्स मैं इधर पे ऊपर पे लिख के रखा हूँ उतना टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और जो नीचे पे मैं टॉपिक्स लिख के रखा हूँ डिलीटेड टॉपिक्स, वो टॉपिक्स हम लोग को इस बार नहीं पढ़ने से भी हो जाएगा। तो फिर चलिए बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और अभी हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे? डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे मैं इधर पे हेडिंग लगा के रखा हूँ डिस्टिंक्शन बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन, या फिर आप लोग उसको कॉलोइड्स भी बोल सकते हैं कॉलोइडल सॉल्यूशन को। और लास्ट पे किसके बारे में मैं इधर पे डिफरेंशिएट करूंगा? सस्पेंशन का डिफरेंशिएट करूंगा बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइड्स एंड सस्पेंशन। अभी हम लोग उसका डिफरेंस हम लोग इधर पे स्टडी करेंगे। तो फिर अभी अगर आप लोग इधर पे अगर देखेंगे, मैं जो इधर पे 3 बीकर्स बना के रखा हूँ वो तीनों बीकर्स पे हम लोग का क्या है, कुछ सॉल्यूशंस हम लोग उधर पे बना के रखे हैं। सॉल्यूशन मतलब क्या होता है? जहाँ पे एक से ज्यादा हम लोग का उधर पे कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्या करूंगा, शुगर को अगर मैं उसको वाटर के साथ मिक्स करूंगा तो फिर उधर पे हम लोग का जो रिजल्टेंट हम लोग को एक उधर पे मिक्सचर मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शुगर सॉल्यूशन बोलेंगे। तो फिर हम लोग का क्या होता है, जितना भी सॉल्यूशंस होता है उधर पे हम लोग का एक से ज्यादा उधर पे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होता है। बेसिकली ये सब क्या है, हम लोग का मिक्सचर है, मतलब एक से ज्यादा उधर पे कंपोनेंट उधर पे प्रेजेंट होगा। तो फिर अभी आप लोग देखिए इधर पे ट्रू सॉल्यूशन पे क्या होता है, कॉलोइडल सॉल्यूशन पे क्या होता है और सस्पेंशन पे क्या होता है। मैं एक एक एग्जांपल लिया हूँ। फर्स्ट में मैं इसको मार्क कर लेता हूँ बीकर ए, सेकेंड पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ बीकर बी, और थर्ड पे मैं इसको मार्क कर लेता हूँ बीकर सी। बच्चों अगर आप लोगों को मैं अगर पूछूंगा ए, बी और सी में आप लोगों को डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है, तो फिर आप लोग सिंपली बोलेंगे कि उधर पे हम लोग का जो ए में इधर पे क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल इधर पे कुछ पार्टिकल्स हम लोग को दिखाई दे रहा है। ये सब हम लोग को इधर पे क्या दिखाई दे रहा है, स्मॉल पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है। और जो कॉलोइडल सॉल्यूशन है उधर पे हम लोग को थोड़ा सा लार्ज उधर पे क्या दिखाई दे रहा है, पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है। और जो हम लोग का सस्पेंशन है उधर पे बहुत ही बड़ा हम लोग को उधर पे कुछ पार्टिकल्स दिखाई दे रहा है बोल के आप लोग बोलेंगे। तो फिर बेसिक डिफरेंस वही होता है हम लोग का बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। बच्चों डिटेल पे हम लोग इस चैप्टर पे कॉलोइडल सॉल्यूशन का क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो बच्चों देखिए तो इधर पे हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन का मैं एग्जांपल आप लोग को क्या लिख के रखा हूँ, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। अगर आप लोग सोडियम क्लोराइड को वाटर के साथ मिक्स करेंगे तो फिर उधर पे हम लोग का क्या फॉर्म होगा, ट्रू सॉल्यूशन फॉर्म होगा। और अगर आप लोग क्या करेंगे, स्टार्च को अगर वाटर के साथ मिक्स करेंगे उधर पे आप लोग को क्या मिलेगा, कॉलोइडल सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप लोग क्या करेंगे, सैंड को वाटर के साथ अगर मिक्स करने के लिए जाएंगे आप लोग को उधर पे क्या मिलेगा, सस्पेंशंस मिलेगा। तो बेसिक डिफरेंस उधर पे हम लोग को क्या मिलेगा, पार्टिकल साइज पे हम लोग का उधर पे डिफरेंस होता है। तो फिर मैं अगर पूछूं कि उधर पे कितना पार्टिकल साइज का डिफरेंस होता है तो फिर आप लोग को अगर चाहिए तो फिर मैं इधर पे लिख के रखा हूँ। आप लोग देखिए हम लोग का जो ए वाला जो बीकर है जहाँ पे ट्रू सॉल्यूशन हम लोग का प्रेजेंट था, उधर पे जो पार्टिकल्स है उसका साइज क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से भी क्या होता है, उसका पार्टिकल का साइज हम लोग का छोटा होता है। अभी 1 नैनोमीटर मतलब कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर। तो फिर आप लोगों को मालूम हो गया हम लोग का जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल का साइज कितना होता है, 10⁻⁹ मीटर, या फिर आप लोग सिंपली उसको बोल सकते हैं 1 नैनोमीटर।
सिमिलरली अगर आप लोग कोलोइडल सॉल्यूशन पे अगर आप लोग देखेंगे, उधर पे पार्टिकल का साइज देखिए तो उसका पार्टिकल का साइज कितना है, बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। और अगर आप लोग क्या करेंगे, सस्पेंशन का अगर पार्टिकल का अगर साइज देखेंगे, उसका साइज कितना है हम लोग का, ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर, मतलब उधर पे पार्टिकल का साइज बहुत ही ज्यादा होगा। और ट्रू सॉल्यूशन पे हम लोग का क्या होगा, बहुत छोटा होगा। और कोलोइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल का साइज होता है वो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन, मतलब वो ज्यादा छोटा भी नहीं होता है और ज्यादा बड़ा भी नहीं होता है। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे जो हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, किसको किसको हम लोग इधर पे क्लासिफाई कर रहे हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स और सस्पेंशन को। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये वाला पॉइंट अच्छे से मालूम हो गया। आप लोगों को इधर पे पार्टिकल का साइज को याद करके रखना है, तो फिर सिंपली आप लोग उसको याद कर लीजिए। तो फिर नेक्स्ट पे चलिए, अभी हम लोग क्या करते हैं, इधर पे अच्छे से सबका कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग इधर पे स्टडी करके देखते हैं, कैसा कैसा बिहेवियर या फिर हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलेगा ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन में। तो फिर चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पे देखिए, इधर पे हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन में फर्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग किसका स्टडी करेंगे, नेचर के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो फिर इधर पे क्या लिखा हुआ है, हम लोग का जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, जो ट्रू सॉल्यूशन होगा वो मेरा क्या होता है, होमोजेनस नेचर का होता है। और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो भी हम लोग का होमोजेनस नेचर का होता है। लेकिन ये जो सस्पेंशन होगा, सस्पेंशन का नेचर क्या होता है, हेटेरोजेनस नेचर का होता है। अभी ये होमोजेनस और हेटेरोजेनस क्या होता है, होमोजेनस मतलब क्या होगा, जहां पे कंपोनेंट्स हम लोग का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजेनस सॉल्यूशन बोलते हैं। और अगर आप लोग का क्या होगा, जो कंपोनेंट्स मिक्स कर रहे थे, अगर उधर पे हम लोग का क्या होगा, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं शो करेगा या फिर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप लोग को दिखाई देगा, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। तो आप लोग देखिए, तो इधर पे मेरा जो ट्रू सॉल्यूशन और ये जो कोलोइडल सॉल्यूशन है, दोनों पे हम लोग का क्या होता है, उधर पे होमोजेनस, उधर पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। होमोजेनस मतलब क्या होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को इधर पे दिखाई देगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को इधर पे दिखाई देगा। तो फिर एक बात आप लोग इधर पे याद करके रखिए, होमोजेनस मतलब हम लोग का क्या होता है, जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होके रहेगा हम लोग का सॉल्वेंट में। लेकिन अगर आप लोग सस्पेंशन में अगर अच्छे से देखेंगे, सस्पेंशन में आप लोग देखिए तो जितना भी पार्टिकल्स था वो जाके कहाँ पे सेटल हो गया, मेरा नीचे पे जाके वो सेटल हो गए। तो फिर इधर पे हम लोग का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हम लोग को ऊपर का तरफ पे इधर पे कोई भी पार्टिकल्स दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इधर पे एक ही जगह पे हम लोग का क्या हो जाता है, पार्टिकल्स आके सेटल हो जाता है, इसलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। या फिर उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, कौन सा टाइप ऑफ मिक्सचर बोलेंगे, उसको हम लोग हेटेरोजेनस मिक्सचर बोलेंगे। और हेटेरोजेनस मिक्सचर पे बेसिकली क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को इधर पे दिखाई देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग को नेचर के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप लोग को क्या याद करके रखना है, हम लोग का जितना भी ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, हम लोग का होमोजेनस नेचर का होता है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स उधर पे प्रेजेंट होगा इन द सॉल्यूशन। और जो हम लोग का सस्पेंशन होता है, सस्पेंशन पे क्या होगा, हम लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो एक ही जगह पे हम लोग का क्या हो जाता है, सेटल होके उधर पे रह जाते हैं। तो फिर हम लोग उधर पे बोलेंगे कि क्या होता है, हेटेरोजेनस डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिकल्स हम लोग को उधर पे दिखाई देते हैं। बच्चों ये बात हम लोग का किसके बारे में था, नेचर के बारे में था। अभी चलिए हम लोग नेक्स्ट वाला इधर पे कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोगों को मालूम ऑलरेडी हो ही चुका है, मैं उसको एक बार इधर पे एक रिवाइज कर देता हूँ आप लोगों को। देखिए, ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज कितना होता है, इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर। फिर कोलोइडल सॉल्यूशन का पार्टिकल का साइज हम लोग का 1 नैनोमीटर से बड़ा होगा, लेकिन 1000 नैनोमीटर से वो क्या होगा, छोटा होगा। तो फिर ये आप लोग याद कर लीजिए। और फाइनली हम लोग का सस्पेंशन का पार्टिकल का साइज क्या होता है, इट इज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर। तो फिर हम लोग का सस्पेंशन में क्या होगा, ज्यादा बड़ा पार्टिकल्स प्रेजेंट होगा, और ट्रू सॉल्यूशन पे सबसे छोटा, और कोलोइडल सॉल्यूशन पे दोनों का इंटरमीडिएट पार्टिकल्स उधर पे हम लोग को दिखाई देता है। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को इधर पे देख लेते हैं। तो फिर थर्ड पे हम लोग का इधर पे किसके बारे में लिखा हुआ है, फिल्ट्रेबिलिटी मतलब हम लोग का इधर पे फिल्ट्रेशन के बारे में इधर पे बोल रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं,
जो सॉल्यूशन पे हम लोग का कंपोनेंट्स होता है उसको हम लोग सेपरेट करने के लिए इधर पे कोशिश करते हैं। तो फिर हम लोग का उधर पे सॉल्यूशन पे कंपोनेंट्स क्या क्या था, एक तो हम लोग का उधर पे पार्टिकल्स था और दूसरा हम लोग का उधर पे क्या था, सॉल्वेंट था। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इधर पे पार्टिकल्स और सॉल्वेंट को इधर पे हम लोग सेपरेट करने के लिए कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट पे देखिए ट्रू सॉल्यूशन के केस पे क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। बच्चों अगर आप लोग क्या करेंगे, अगर आप लोग ये जो बीकर है उसमें अगर ट्रू सॉल्यूशन लेके अगर उसको क्या करेंगे, इधर पे फिल्टर पेपर हम लोग का इधर पे प्रेजेंट होगा, फिल्टर पेपर से अगर उसको पास करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशंस क्या होता है, इजीली पास होके चला जाता है नीचे के तरफ पे, क्योंकि उधर पे हम लोग का जो पार्टिकल साइज होता है उसका क्या होता है, बहुत छोटा छोटा होता है। तो फिर उधर पे क्या हो जाएगा, जितना भी पार्टिकल्स है और जितना भी हम लोग का सॉल्वेंट मोलिकुल्स होगा सब मेरा क्या हो जाएगा, उधर से पास होके चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करने के लिए जाएंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन को अगर आप लोग क्या करने के लिए जाएंगे, उसको अगर फिल्टर करने के लिए जाएंगे तो फिर वो हम लोग का क्या होता है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से तो वो पास होके चला जाएगा। लेकिन अगर आप लोग क्या करेंगे, उधर पे एनिमल मेम्ब्रेन लेंगे, मतलब एनिमल मेम्ब्रेन मतलब हम लोग का ये जो स्किन होता है, स्किन भी एक क्या है हम लोग का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब ये भी हम लोग का एक कैसे बिहेव करता है, फिल्टर पेपर के जैसा ही बिहेव करता है। तो फिर वो कुछ पार्टिकल्स को ही क्या करता है, पास होके जाने के लिए दे सकता है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, अगर एनिमल मेम्ब्रेन से अगर कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करने के लिए कोशिश करेंगे तो फिर ऊपर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, वो पार्टिकल्स उधर पे हम लोग का रुक जाएगा और जो हम लोग का सॉल्वेंट होता है वो नीचे की तरफ पे आ जाएगा। तो फिर हम लोग का क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से वो पास हो जाते हैं, क्योंकि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का उधर पे हम लोग का जो पोर साइज होता है उसका थोड़ा सा पोर्स हम लोग का क्या होता है, बड़ा होता है, तो फिर इसलिए वो पास होके चला जाता है इजीली। लेकिन अगर आप लोग एनिमल मेम्ब्रेन से अगर उसको पास करने के लिए कोशिश करेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन का क्या होता है, उधर पे पोर साइज थोड़ा सा छोटा होता है, तो फिर कोलोइडल पार्टिकल्स उधर पे ऊपर पे ही रुक जाएगा और नीचे पे आप लोग का सॉल्वेंट मोलिकुल्स आगे क्या हो जाएगा, फ्लो होके पास होके चला जाएगा। नेक्स्ट सस्पेंशन में क्या होता है, सस्पेंशन का तो पार्टिकल साइज बहुत ही बड़ा होता है, तो फिर वो हम लोग का क्या हो जाएगा, इजीली वो हम लोग का जो फिल्टर पेपर है या फिर एनिमल मेम्ब्रेन होगा उस पर रुक जाएगा। तो आप लोग देखिए लास्ट में, सस्पेंशन डू नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। तो फिर हम लोग का फिल्टर पेपर से भी वो पास नहीं होता है, साथ ही साथ एनिमल मेम्ब्रेन से तो वो होगा ही नहीं, क्योंकि उधर पे पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है। तो फिर वो जो पोर्स होता है हम लोग का एनिमल मेम्ब्रेन का, वो उसको अलाउ ही नहीं करता है नीचे जाने के लिए। तो मेरे ख्याल से आप लोग को इधर पे फिल्ट्रेबिलिटी के बारे में आप लोग को अच्छे से मालूम हो गया है। तो हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन उधर पे हम लोग उसको सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि उधर पे पार्टिकल साइज बहुत छोटा छोटा होता है। कोलोइडल सॉल्यूशन को आप लोग एनिमल मेम्ब्रेन के साथ उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। और सस्पेंशन पे आप लोग उसको फिल्टर पेपर से भी और एनिमल मेम्ब्रेन से भी क्या कर सकते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो फिर चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका इधर पे स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट वाला हम लोग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सेटलिंग। सेटलिंग मतलब क्या है, ये एक प्रॉपर्टी जैसा ही है। अगर आप लोग देखेंगे, सपोज मैं इधर पे एक क्या बना लेता हूँ, ट्रू सॉल्यूशन बना लेता हूँ। ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल में क्या बोला था, वाटर के साथ सोडियम क्लोराइड को मैं इधर पे मिक्स किया था। बच्चों क्या होता है, अगर हम लोग सोडियम क्लोराइड को इधर पे मिक्स कर देंगे, वो हम लोग का क्या हो जाएगा, होमोजेनियसली उधर पे मिक्स हो जाएगा, यूनिफॉर्म उधर पे हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो आप लोग जितना भी देर तक क्या करेंगे, ये जो हम लोग का इधर पे एक सॉल्यूशन प्रेजेंट था उसको अगर आप लोग ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये जितना भी हम लोग का सोडियम क्लोराइड होगा वो हम लोग का नीचे पे जाके वो सेटल नहीं होगा, इधर पे सेटल नहीं होगा। वो जो पोजीशन में था, अगर वो ऊपर पे था तो फिर वो ऊपर पे ही हम लोग का क्या होगा, प्रेजेंट होके रहेगा। सिमिलरली बच्चों अगर हम लोग क्या करेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन का अगर उधर पे हम लोग सॉल्यूशन को अगर स्टडी करेंगे तो कोलोइडल सॉल्यूशन का भी हम लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है बच्चों, हम लोग का कोलोइडल पार्टिकल्स भी क्या होता है, वो सेटल नहीं होता है, वो अपना जगह पे उधर पे हम लोग का क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो मैं इधर पे कोलोइडल सॉल्यूशन का एग्जांपल आप लोगों को ले लेता हूँ, स्टार्च का ही इधर पे एग्जांपल ले लेता हूँ। स्टार्च को वाटर पे हम लोग मिक्स कर रहे थे। लास्ट में फाइनली हम लोग अगर सस्पेंशन को अगर कंपेयर करेंगे, सस्पेंशन को अगर आप लोग देखेंगे तो फिर क्या होता है, मैं इधर पे सैंड को मिक्स किया था, तो आप लोग अगर इधर पे सैंड को अगर मिक्स करेंगे, वो सैंड जाके हम लोग का नीचे पे जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। तो आप लोग क्या बोल सकते हैं, सिंपली हम लोग का जो सस्पेंशन होता है वो सेटल हो जाता है, और जो हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन होता है, ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं होगा, और जो कोलोइडल सॉल्यूशन होता है वो भी हम लोग का सेटल नहीं होता है। तो बच्चों मेरे ख्याल से आप लोग को सेटलिंग के बारे में भी अच्छे से इधर पे मालूम हो गया। ट्रू सॉल्यूशन कभी भी सेटल नहीं होगा, कोलोइडल सॉल्यूशन भी सेटल नहीं होगा, लेकिन सस्पेंशन हम लोग का क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है नीचे पे जाके। रीजन तो आप लोगों को मालूम ही है, क्योंकि हम लोग का जो
पार्टिकल्स होता है इधर पे सस्पेंशन का, उसका पार्टिकल साइज बहुत बड़ा होता है, तो फिर वो नीचे पे जाके हम लोग का क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को इधर पे देख लेते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इधर पे, विजिबिलिटी के बारे में। तो विजिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर हम लोग कोई भी पार्टिकल्स को अगर खाली आंख से अगर उसको देखने के लिए कोशिश करेंगे, उसको हम लोग देख पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके बारे में हम लोग इधर पे थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पे देखिए, तो इधर पे बच्चों देखिए, इन ट्रू सॉल्यूशन पार्टिकल्स आर इनविजिबल। बच्चों हम लोग उधर पे खाली आंख से कोई भी ट्रू सॉल्यूशन को हम लोग का जो पार्टिकल्स उधर पे प्रेजेंट होता है उसको हम लोग नहीं देख सकते। बच्चों अगर हम लोग उसको माइक्रोस्कोप के अंदर पे भी अगर देखने के लिए कोशिश करेंगे तब भी हम लोग को पार्टिकल्स दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन ये जो हम लोग का कोलोइडल सॉल्यूशन होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन पे हम लोग का क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट वाला एक फेनोमेनन उधर पे हम लोग का होता है, और उसके कारण हम लोग का क्या होता है, दे कैन बी व्यूड अंडर माइक्रोस्कोप, और उसके कारण हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर पे भी उसको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं आप लोग को इधर पे दिखा रहा हूँ। देखिए तो अगर हम लोग क्या करेंगे, एक लेजर बीम अगर पास करेंगे तो फिर हम लोग का क्या होता है, ये जो कोलोइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर कर देता है, और उसके कारण हम लोग का क्या होता है, अगर हम लोग उसको ऊपर से अगर हम लोग क्या करेंगे, देखने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर हम लोग को इधर पे क्या दिखाई देगा, ये जो स्कैटरिंग हो रहा था उसको हम लोग को अच्छे से इधर पे दिखाई दे जाता है। इससे हम लोग को क्या मालूम हो जाता है कि उधर पे हम लोग का क्या है, कुछ एक कोलोइडल पार्टिकल प्रेजेंट है। बच्चों मैं आप लोगों को और एक एग्जांपल देता हूँ। आप लोग देखे होंगे, अगर हम लोग का क्या होता है, कोई भी अगर एक डार्क रूम होगा, डार्क रूम पे अगर हम लोग का क्या होता है, कहीं से अगर हम लोग को उधर पे अगर लाइट अगर उधर पे हम लोग को आता है, अगर हम लोग को दिखाई देता है, तो फिर हम लोग का वो जो लाइट्स होता है, लाइट पे हम लोग को क्या दिखाई देता है, डस्ट पार्टिकल्स हम लोग को दिखाई देते हैं। तो फिर ये जो डस्ट पार्टिकल्स हम लोग को दिखाई दे रहा था, वो सब हम लोग का क्या है, कोलोइडल पार्टिकल्स ही है। डस्ट पार्टिकल्स का पार्टिकल साइज क्या होता है, इट रेंजेस बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और उसी के कारण हम लोग को क्या दिखाई देता है, ये जो हम लोग का लाइट का जो पाथ होता है वो हम लोग को इधर पे विजिबल होते हैं। तो फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटरिंग बोलते हैं। इसके बारे में हम लोग डिटेल पे स्टडी करेंगे जब कोलोइडल सॉल्यूशन का हम लोग प्रॉपर्टीज का स्टडी करेंगे। तो फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इधर पे बोलने के लिए कोशिश किया, अगर हम लोग क्या करेंगे, लेजर बीम अगर पास करेंगे कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन से, तो फिर उधर पे हम लोग को क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, और उसके कारण हम लोग को क्या दिखाई देगा, वो जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स को हम लोग को इधर पे दिखाई देगा अंडर द माइक्रोस्कोप। फाइनली लास्ट पे अगर हम लोग क्या करने के लिए जाएंगे, सस्पेंशन को अगर हम लोग इधर पे पार्टिकल्स को अगर देखने के लिए जाएंगे, तो हम लोग को पार्टिकल्स क्या होता है, विजिबल होता है विथ आवर नेकेड आई, मतलब खाली आंख से हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं उधर पे सस्पेंशन का पार्टिकल्स को, क्योंकि उसका साइज बहुत क्या होता है, बड़ा होता है। तो बच्चों चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स का इधर पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है हम लोग का, डिफ्यूजन के बारे में। डिफ्यूजन मतलब मिक्सिंग वाला जो प्रोसेस होता है। तो हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन पे हम लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट के साथ इजीली मिक्स हो जाता है, मतलब बहुत जल्दी से वो क्या हो जाता है, मिक्स हो जाते हैं। वेरेस कोलोइडल सॉल्यूशन मिक्स करने के लिए हम लोग का उधर पे थोड़ा सा टाइम उधर पे हम लोग को लगेगा। कोलोइडल सॉल्यूशन डिफ्यूज स्लोली, और सस्पेंशन हम लोग का कभी भी डिफ्यूज नहीं होता है। सस्पेंशन डू नॉट डिफ्यूज, मतलब हम लोग का जो पार्टिकल्स होता है वो सॉल्वेंट के साथ मिक्स नहीं होता है कभी भी सस्पेंशन के केस में। तो हम लोग का ट्रू सॉल्यूशन पे बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है, कोलोइडल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, और सस्पेंशन में कभी भी होगा ही नहीं, वो मिक्स ही नहीं होगा, वो नीचे पे जाके क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है, नहीं तो वो ऊपर पे जाके हम लोग का तैरता रहेगा। तो फिर उधर पे हम लोग का क्या होता है, वो मिक्सिंग वाला प्रोसेस होता ही नहीं है। तो फाइनली चलिए अभी हम लोग और एक कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। तो लास्ट वाला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, इधर पे हम लोग किसके बारे में स्टडी करेंगे, अपीयरेंस के बारे में स्टडी करेंगे। तो आप लोग देखिए इधर पे ट्रू सॉल्यूशन पे हम लोग का क्या होता है, इट अपीयर्स क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। अगर आप लोग क्या करेंगे, लाइट अगर पास करने के लिए कोशिश करेंगे ट्रू सॉल्यूशन से, तो फिर इजीली वो पार होके चला जाएगा, आर पार हो जाएगा। अगर आप लोग ट्रू सॉल्यूशन लेंगे, ट्रू सॉल्यूशन से क्या करने के लिए कोशिश करेंगे, उधर से अगर लाइट पास करने के लिए कोशिश करेंगे, तो फिर उधर पे हम लोग का क्या हो जाएगा, ये लाइट इजीली पास होके चला जाएगा। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन पे हम लोग का क्या होता है, वो सेमी परमेबल होता है, उसको हम लोग ट्रांसलूसेंट बोलते हैं, मतलब पूरा का पूरा लाइट हम लोग का उधर पे इजीली पास होके नहीं चला जाता है। उधर पे आप लोगों को क्या होगा, स्कैटरिंग वाला फेनोमेनन दिखाई देगा। हाँ होगा आप लोग का उधर पे लाइट पास, लेकिन जैसे ट्रू सॉल्यूशन में हो रहा था उसके जैसा हम लोग को इधर पे दिखाई नहीं देगा लाइट का ट्रांसफर वाला प्रोसेस। और आप लोग क्या बोलेंगे, कोलोइडल सॉल्यूशन आर सेमी ट्रांसपेरेंट, या फिर आप लोग बोल सकते हैं उसको ट्रांसलूसेंट। अगर हम लोग बात करेंगे सस्पेंशन का, सस्पेंशन पे क्या होता है, सस्पेंशन आर ओपेक। ओपेक मतलब क्या होता है, जहां से हम लोग का लाइट पास होके नहीं जाते हैं। बच्चों अगर हम लोग सस्पेंशन का एग्जांपल लेंगे, सस्पेंशन पे हम लोग का कभी भी लाइट पास होके नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा बड़ा होता है सस्पेंशन के केस पे,
तो फिर वो लाइट को पास होके जाने के लिए उधर पे नहीं देता है, तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग का जो सस्पेंशन होता है दे आर ओपेक इन नेचर, मतलब लाइट को वो पार होके जाने के लिए नहीं देगा। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को इधर पे जितना भी मैं कैरेक्टरिस्टिक समझाया आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मैं फर्स्ट पे आप लोगों को डिफरेंशिएट किया था ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन को ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिकल साइज, वो भी आप लोगों को समझ में आया होगा। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा फिर से एक बार दिखा देता हूँ हम लोग किसका किसका इधर पे स्टडी किया आज। तो फर्स्ट पे मैं इधर पे आप लोगों को डिस्टिंक्शन वाला जो बात था उसको आप लोगों को समझाया इधर पे बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलोइड एंड सस्पेंशन। नेक्स्ट पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी कर रहे थे ट्रू सॉल्यूशन का, कोलोइडल सॉल्यूशन का एंड सस्पेंशन का। फर्स्ट में क्या था, नेचर, सेकेंड पे था पार्टिकल साइज, फिर थर्ड पे था फिल्ट्रेबिलिटी, फोर्थ पे था सेटलिंग, 5 में था विजिबिलिटी, 6 में था हम लोगों का डिफ्यूजन वाला प्रोसेस, और लास्ट में हम लोगों को इधर पे अपीयरेंस वाला हम लोगों का जो पॉइंट था उसको हम लोग इधर पे समझे। बच्चों ये एक बहुत ही क्या है सिंपल और इजी टॉपिक है, तो फिर सबको समझ में आएगा ही। मेन बात है आप लोगों को इसको नोट करके रखना है, मतलब कॉपी में उसको आप लोग अच्छे से नोट बना के रखिए ताकि एग्जाम के टाइम पे आप लोगों को पढ़ने के लिए इजी हो या फिर रिवाइज करने के लिए इजी हो। बच्चों अगर आप लोगों को ये जो लेक्चर था अगर अच्छे से समझ में आया है तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो फिर आज का लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।